इराक में बाढ़ का कहर, कुर्दिस्तान से बाढ़ की खौफनाक तस्वीर सामने आई। सड़कें बनी दरिया, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। स्पेन में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर भरा पानी, पानी में बहता दिखा सामान। स्पेन के टेरागोना में तूफान के कारण भारी बाढ़ से तबाही, मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें, बिजली और पानी भी बाधित हुआ। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही, तूफान के कारण हुआ काफी नुकसान, कई लोगों के घायल होने की खबर और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। उधर कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर जमकर हंगामा, खालिस्तान समर्थकों ने श्रद्धालुओं से की मारपीट, उपद्रवियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। कनाडा में भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद ने श्रद्धालुओं पर हमले की निंदा की, बोली हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। उधर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने हमले की निंदा की, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कनाडा में हर किसी को अपने पूजा स्थल में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कनाडा के ब्रैम्पटन और ओटारियो में भारतीय दूतावास के बाहर उपद्रव, भारतीय हाई कमीशन ने जारी किया लेटर। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश, हिंदू समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, सबको होना पड़ेगा एक, कोई हमारा विरोध करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन का जस्टिन ट्रूडो पर हमला, कहा ट्रूडो ने हिंदू कनाडाई लोगों पर किया हमला, कनाडा को बनाने चाहते हैं खालिस्तान। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंसा पर ट्रूडो का पोस्ट, कहा हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है, हिंसा स्वीकार्य नहीं है। कनाडाई नेता केविन वोंग ने कहा ट्रूडो पर हमला, कहा हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला चिंताजनक है, कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित जगह बन गया है कनाडा। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हमले को लेकर चीफ निशान दुईरप्पा का बड़ा बयान, कहा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से विरोध करने के अधिकार का सम्मान, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन, लक्ष्मी नारायण हिंदू मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं खालिस्तानी समर्थक। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के बाहर हुई हिंसा को लेकर पैट्रिक ब्राउन ने किया पोस्ट, घटना को बताया निराशाजनक, कहा कनाडा में धार्मिक स्वतंत्रता एक आधारभूत मूल्य है। और हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग की चपेट में आने से बस जलकर हुई खाक। उधर यूपी के बांदा में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आगरा में रसगुल्ले ने की वजह से लोगों के बीच हुई भिड़ंत, दो पक्ष आपस में भिड़े, कई लोग हुए घायल, मारपीट के दौरान घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के निकेत अपार्टमेंट में दो बहनों ने जमकर मचाया उत्पात, हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में चाकू लेकर अपार्टमेंट में घुसी दोनों बहनें, कार से कई लोगों को रौंदने की कोशिश भी की। यूपी के सीतापुर में वकील के घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद, परिवार के 6 लोगों को आई गंभीर चोटें। यूपी के बुलंदशहर में कार से बाइक टकराने पर बढ़ा विवाद, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट और पथराव, हमले में 2 युवक घायल हो गए, पुलिस ने प्रधान पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दुकानदारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सूचना पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पुणे के पिंपरी चिचवंड में तेज रफ्तार कार ने दिवाली मना रहे युवक को रौंदा, मौके पर ही मौत हो गई, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। और एमपी के संगरौली में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर, एयरबैग से बची जान, टक्कर के बाद 50 मीटर बैक दौड़ती रही कार, हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पीएम मोदी आज गढ़वा से करेंगे झारखंड में चुनावी शंखनाद, पीएम मोदी चेतना मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, प्रशासन पीएम के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट हुआ। झारखंड दौरे को लेकर के पीएम मोदी का पोस्ट, कहा झारखंड की जनता ने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है, आज चाईबासा में अपने प्रियजनों से संवाद का सौभाग्य मिलेगा।
पीएम मोदी का झारखंड दौरा आज। दौरे को लेकर तैयारियां हुई पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गढ़वा में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। सत्र से पहले स्पीकर का होगा चुनाव। आतंकी हमलों को लेकर के सत्र में हंगामे के आसार। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ ने का दिया न्योता। यूपी उपचुनाव को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने जेएमएम को दिया बड़ा झटका। सीएम हेमंत के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी ने मंडल मुर्मू को बरहेट से चुनाव लड़ने का दिया था ऑफर। झारखंड के देवघर में बीजेपी में शामिल हुए मंडल मुर्मू। निशिकांत दुबे का बयान आया सामने। कहा, हेमंत सोरेन सरकार से त्रस्त होकर इन्होंने बीजेपी की आइडियोलॉजी को स्वीकार कर लिया है। ये आदिवासियों की घटती संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मंडल मुर्मू ने क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्यों हेमंत सोरेन का प्रस्तावक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा है उस परिवार में। यूपी के कानपुर में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर अफसरों का नाम नोट करें, समय आने पर सबका हिसाब होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलटवार। बोले, झारखंड में यूसीसी नहीं, सिर्फ सीएनटी, एसपीटी और पीईएसए कानून चलेगा। बीजेपी झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की लोगों से अपील। बोले, ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है, रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव है। को बचाने का चुनाव है। यहाँ रोटी बेटी माटी की रक्षा भी करनी है, झारखंड को विकास के पथ पर भी ले जाना है। और यहाँ पर देखिए, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, हमारी एकता में हमारी शक्ति है, बांटो और राज करो की नीति बीजेपी अपना रखी है। हिंदू मुस्लिम से ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस रच रही साजिश। राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं, भारत में गृह युद्ध करवाने। वाराणसी में सीएम योगी के बयान के बाद पोस्टर वॉर। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे का लगा पोस्टर लगने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबको चौंकाया। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के पैर छुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली में छठ पूजा घाट को लेकर के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बांसुरी स्वराज पर निशाना साधा। बोले, अपनी मां की विरासत को नहीं निभा रही बांसुरी, साबित करे कि वे हिंदू हैं। सौरभ भारद्वाज के बयान पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का पलटवार सामने आया। बोली, माताओं बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सौरभ भारद्वाज जी आज माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज दिल्ली छठ घाट का निरीक्षण करेंगे बीजेपी के सभी सांसद। इसके साथ ही यमुना की सफाई भी करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। बीजेपी कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। बस मार्शलों की बहाली न करने के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बड़ी बैठक। कहा, वक्फ में संशोधन मंजूर नहीं है। हिंदू धर्मगुरुओं ने सनातन बोर्ड की उठाई मांग। कहा, दिल्ली में 16 नवंबर को जुटेंगे लाखों सनातनी। वक्फ बोर्ड को लेकर गिरिराज सिंह ने बताया लैंड माफिया। कहा, वक्फ बिल के नाम पर देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं राहुल गांधी। अखिलेश यादव को बताया हिंदू विरोधी डीएनए।
वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति 4 से 5 नवंबर को करेगी बैठक। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान, कहा जेपीसी भेजना चाहते हैं किरण रिजिजू का प्रस्ताव। दिल्ली में यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर दिखा असर, पानी के ऊपर तैरते नजर आया झाग ही झाग। एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में नहीं हो रही है गिरावट। पोल्यूशन को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पराली जलाने पर रोक को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को देना होगा जवाब। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। ग्रेनेड अटैक के बाद श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंका था। ग्रेनेड अटैक में 11 लोग घायल हो गए थे। श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकी हमला। संडे मार्केट के पास ग्रेनेड अटैक में 12 लोग हो गए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक की निंदा की, कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की और बोले कि आतंकियों के खिलाफ हर संभव कदम उठाया जाए। आज मुजफ्फरनगर पहुंचेगा शहीद जवान विवेक का पार्थिव शरीर। गांव शाहजुड्डी में होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे विवेक। उधर एमपी के बांधवगढ़ में हाथियों की मौत मामले में बड़ा एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग के 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। हाथियों के हमले में मौत होने पर 25 लाख का मुआवजा देगी सरकार। भीमसेना प्रमुख को धमकी देने पर लॉरेंस के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर केस दर्ज। अनमोल बिश्नोई की तलाश में जुटी है गुरुग्राम पुलिस। यूपी के मैनपुरी में युवकों को झूठी पत्तल में खाना परोसने का आरोप। आरोपियों ने जाति सूचक शब्द देते हुए की मारपीट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गन्ने के खेत में मिला नवजात बच्ची का शव। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को किया चाइल्ड लाइन कर्मचारियों के हवाले। यूपी के सीतापुर में डायल 112 के सिपाहियों पर लगा दिव्यांग को पीटने का आरोप। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली में आज वकीलों की हड़ताल। गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में दिल्ली के वकील आज करेंगे हड़ताल। हरिद्वार में मनाया गया गंगा उत्सव। चंडी घाट पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ ने किया वुलर हाफ मैराथन का आयोजन। रन फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम से आयोजन किया गया। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में भतीजे की मौत हो गई। बदायूं में पिकअप वाहन ने बाइक सवार बाप बेटे को रौंदा। हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से हुआ घायल। यूपी के शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों ने एक मकान पर बोला धावा। परिवार को बंधक बनाकर 1.25 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। और नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं में किन्नर हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटे गए 20 लाख के जेवरात समेत 60,000 कैश बरामद किया गया। साधी किन्नर ने कराई थी वारदात। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की ईंट से कुचलकर हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ के नाइट क्लब में मारपीट का मामला सामने आया। 2 भाइयों के बीच पेमेंट देने को लेकर आपस में हुई कहासुनी। झगड़े के बाद बाउंसरों ने की मारपीट। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 बहनोइयों के बीच तीखी बहस में एक ने गोली मारकर दूसरे की हत्या की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हुआ फरार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 4 तस्करों को पकड़ा गया। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए 2 गौ तस्करों ने हाथ जोड़कर पुलिस से मांगी माफी। गौ तस्करों पर बागपत, मेरठ और गाजियाबाद में दर्ज है 33 केसेस। अमेरिका में समय से पहले मतदान व्यवस्था का लोगों ने उठाया लाभ। 1,40,000 वोटर्स ने किया मतदान। समय से पहले पड़ रहे वोटों की संख्या को लेकर कार्यकारी निदेशक उत्साहित है। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दिल्ली में हुआ हवन यज्ञ। शाहदरा के दिलशाद गार्डन में मां बंगलामुखी पीठ के पीठाधीश्वर वेद मूर्तिनंद सरस्वती के सानिध्य में किया गया महायज्ञ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना की रैली को जताया जीत का भरोसा। सीनेटर मिच
मैकोनिकल पर साधा निशाना, कहा उम्मीद है कि जल्द ही मिच से छुटकारा पा सकेंगे लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने मैकॉन में रैली कर कमला हैरिस पर निशाना साधा, कहा अमेरिका मजबूत है, समृद्ध और सुरक्षित होगा, हैरिस को बताया खराब उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस ने किया मिशिगन का दौरा, अपने समर्थकों से मिली कमला, डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए बताया उन्हें राक्षस। अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए भारतीयों को रिझाने की कोशिशें तेज, कमला हैरिस ने भारतीय मां के साथ फोटो किया शेयर, ट्रंप बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर उठा चुके हैं सवाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पोस्ट, कहा रूस की कैद से हमारे लोगों को वापस लाना बेहद मुश्किल, लेकिन न्याय का मतलब है सभी को घर वापस लाना। स्पेन के राजा फिलिप का लोगों ने किया विरोध, स्पेन के बाढ़ पीड़ितों की भीड़ ने राजा फिलिप पर कीचड़ से किया हमला, बाढ़ प्रभावित लोगों ने राजा के खिलाफ हत्यारा और शर्म करो के नारे भी लगाए। लोगों के विरोध के बाद राजा फिलिप ने दौरा किया रद्द, बोले लोगों की नाराजगी समझते हैं। इजराइल ने लेबनान के बालबेक शहर पर फिर से हवाई हमले किए, कई लोगों के मारे जाने की खबर, हमले से पहले कई इमारतों को खाली कराने की चेतावनी दी गई। इजराइल ने सीरिया में किया जमीनी हमला, इजरायली सैनिकों ने हमले का वीडियो भी जारी किया, कई इमारतें ध्वस्त हुई। सीरिया में जमीनी हमले के दौरान इजरायली सैनिकों ने ईरान से जुड़े सीरियाई नागरिक को पकड़ा, इजराइल ने पहली बार सीरिया में सैनिक भेजने की जानकारी दी। इजराइल के हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक, हमले के बाद कई जगहों पर लगी आग, इजराइल का दावा कई रॉकेट को आयरन डोम ने मार गिराया। लेबनान के सिडोन में इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत, कई लोगों के मारे जाने की खबर, लेबनान का दावा पिछले 2 हफ्तों में सिडोन पर तीसरा हमला। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक पर आईडीएफ का दावा, लेबनान से हाइफा शहर पर दागे गए कई रॉकेट, कुछ ड्रोन से गिरने से आग लग गई, कई ड्रोनों को आयरन डोम ने मार गिराया। गाजा में हमास का मिलिट्री कमांडर ढेर इज अल दीन कसाब को किया गया ढेर, इजराइल एयरफोर्स ने कार्रवाई को अंजाम दिया, हमास का सीनियर कमांडर इज अल दीन था। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने लेबनान सीमा का दौरा किया, कहा उनका ध्यान हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से भेजे जा रहे हथियार हासिल करने पर रोकने से है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हवाई हमला, इजराइल का दावा इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की योजना बनाने का इस्तेमाल कर रहे थे हिजबुल्लाह आतंकी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान को दी हमले की चेतावनी, रक्षा मंत्री गैलेंट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक की यात्रा के दौरान ईरान को चेतावनी दी। और गाजा में इजराइल का जोरदार हमला, हमले में 8 फिलिस्तीनी की मौत, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की।